आदरणीय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और जब बात आती है आमल की एकादशी की, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आमल की एकादशी के दिन गाय को खिलाने से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और समृद्धि का मार्ग खुल जाता है और आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धार्मिक ग्रंथों में गाय को माता का स्थान दिया गया है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गाय की सेवा करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। आमल की एकादशी के दिन गाय की सेवा करना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाने वाला दिन होता है। आमल की एकादशी के दिन आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय मन में यह भावना रखें कि यह व्रत आपके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करने के लिए है। अब जानते हैं उस एक विशेष चीज के बारे में जिसे आमल की एकादशी के दिन गाय को खिलाने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इस दिन गाय को गुड़ और भीगे हुए चने का मिश्रण खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गुड़ माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और चना भगवान विष्णु को प्रिय होता है। जब इन दोनों को मिलाकर गाय को खिलाया जाता है तो यह उपाय धन वृद्धि, कर्ज मुक्ति और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। इस उपाय को करने के लिए आमल की एकादशी के दिन सुबह एक मुट्ठी काले या देशी चने रात में भिगो कर रखें। सुबह उन चनों में थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाएं और श्रद्धा भाव से गाय को खिलाएं। ध्यान रखें कि गाय को यह भोजन अपने हाथों से खिलाएं और उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद लें। ऐसा करते समय मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता है कि जब गाय प्रसन्न होती है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को गुड़ और चना खिलाता है, उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज है या व्यापार में नुकसान हो रहा है तो यह उपाय उसके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। आंवले की एकादशी का संबंध आंवले के वृक्ष से भी होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और उसके नीचे दीपक जलाना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप करें। इससे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भाग्य का द्वार खुलने लगता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। याद रखें कि उपाय तभी फल देता है जब उसे सच्चे मन और सकारात्मक भावना के साथ किया जाए। किसी भी प्रकार का दिखावा या संदेह उपाय के प्रभाव को कम कर देता है। इसके साथ ही आमल की एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें और क्रोध से दूर रहें। सात्विक भोजन करें और यदि संभव हो तो फलाहार या व्रत रखें। इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। गरीबों को भोजन कराना या जरूरतमंदों को अन्न दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति आमल की एकादशी के दिन गाय को गुड़ और भीगे चने खिलाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज या बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं। यदि आपके घर के पास गाय उपलब्ध नहीं है तो किसी गौशाला में जाकर भी यह उपाय किया जा सकता है। गौशाला में जाकर गाय को भोजन खिलाना कई गुना अधिक पुण्य देने वाला माना गया है। ऐसा करने से
पितृदोष और ग्रह दोष भी शांत होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। अब बात करते हैं इस उपाय के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य की। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ दान करता है और किसी जीव की सेवा करता है तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यही सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में वापस आती है। यही कारण है कि शास्त्रों में सेवा और दान को सबसे बड़ा उपाय बताया गया है। आमल की एकादशी का व्रत और गाय की सेवा मिलकर जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। यह केवल एक धार्मिक उपाय नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का एक आध्यात्मिक माध्यम है। जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और सफलता आने लगती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो, तो इस आमल की एकादशी पर इस उपाय को अवश्य करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी आस्था और विश्वास ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी सटीक और उपयोगी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठा सकें। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास हो और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हों। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय श्री हरि, जय गौ माता, जय सनातन धर्म। आदरणीय दर्शकों, आमल की एकादशी का महत्व केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन जीवन की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का दिव्य अवसर होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है और गौ सेवा करता है, उसके जीवन में दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। पिछले भाग में आपने जाना कि आमल की एकादशी के दिन गाय को गुड़ और भीगे चने खिलाने का उपाय कितना प्रभावशाली है। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे कि इस उपाय को करते समय किन विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आमल की एकादशी के दिन जब आप गाय को भोजन कराने जाएं, तो आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अहंकार, दिखावा या लालच इस उपाय के प्रभाव को कम कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, तभी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। जब आप गाय को गुड़ और चना खिलाएं, तो उससे पहले भगवान विष्णु का नाम लेकर मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन से दरिद्रता और कष्टों को दूर करें और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करें। इसके बाद गाय के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद लें। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता का आशीर्वाद सीधे देवी लक्ष्मी तक पहुंचता है और व्यक्ति के जीवन में धन के मार्ग खुलने लगते हैं। इस दिन यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा भी अवश्य खिलाएं। हरा चारा खिलाने से जीवन में हरियाली अर्थात उन्नति और प्रगति का योग बनता है। जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा हो या नौकरी में स्थिरता नहीं मिल रही हो, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। लगातार 3 एकादशी तक यह उपाय करने से आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। आमल की एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, चना, आंवला या पीले वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति के जीवन के पुराने पाप समाप्त होते हैं और भाग्य प्रबल होने लगता है। कई बार जीवन में मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण भाग्य का कमजोर होना होता है और इस प्रकार के दान से भाग्य मजबूत होता है। अब बात करते हैं एक और छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय की। आमल की एकादशी के दिन गाय को भोजन कराने के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगाजल का छिड़काव करें और एक छोटा सा दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और माता लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन
शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्र नाम या कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र जीवन की आर्थिक बाधाओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यदि आप पूरे परिवार के साथ यह जाप करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखने योग्य है कि आमल की एकादशी के दिन तामसिक भोजन, नकारात्मक विचार और क्रोध से दूर रहना चाहिए। इस दिन जितना अधिक आप सात्विक रहेंगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आकर्षित होगी। यह दिन आत्मशुद्धि और मन की पवित्रता का दिन माना जाता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक संकट, कर्ज या धन हानि की समस्या से परेशान हैं, उन्हें इस उपाय को नियमित रूप से करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति गौ सेवा, दान और भगवान का स्मरण एक साथ करता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। धीरे धीरे रुका हुआ धन वापस मिलने लगता है, नए अवसर मिलने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है और बार बार धन की हानि हो रही है, तो आमल की एकादशी के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने के बाद घर के उत्तर दिशा में एक छोटा सा पीला वस्त्र रख दें। यह उपाय धन ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक माना जाता है और घर में आर्थिक स्थिरता लाता है। प्रिय दर्शकों, आमल की एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को बदलने का एक दिव्य अवसर है। यदि इस दिन आप श्रद्धा, सेवा और दान का मार्ग अपनाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरसती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन, सफलता और सुख का आगमन हो तो इस आमल की एकादशी पर इन उपायों को अवश्य करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी आस्था ही आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ऐसी ही धार्मिक, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी गुप्त और प्रभावशाली जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अब भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इन दिव्य उपायों का लाभ उठा सकें। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हों। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले भाग में एक और महत्वपूर्ण रहस्य के साथ। जय श्री हरि, जय गौ माता। आदरणीय दर्शकों, आमल की एकादशी का यह पावन दिन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने का दिव्य अवसर होता है। पिछले भागों में आपने जाना कि इस दिन गाय को गुड़ और भीगे चने खिलाने से किस प्रकार धन और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं और जीवन की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब इस भाग में हम आपको आमल की एकादशी से जुड़े कुछ और गहरे आध्यात्मिक रहस्य और ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जो आपके भाग्य को जागृत करने में सहायक माने जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि आमल की एकादशी का संबंध भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष से होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। यदि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए और उसके नीचे दीपक जलाया जाए तो व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और भाग्य मजबूत होने लगता है। जो लोग बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ बूंदें गंगाजल मिलाकर आंवले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और भगवान विष्णु से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। अब बात करते हैं गाय को भोजन कराने के उपाय के साथ एक विशेष मंत्र के बारे में। जब आप गाय को गुड़ और भीगे चने खिलाएं तो मन ही मन यह मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह मंत्र बोलने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और घर में आर्थिक वृद्धि के योग्य बनने लगते हैं। जो लोग लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, उन्हें आमल की एकादशी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। गाय को भोजन कराने के बाद
घर के पूजा स्थान पर एक पीले कपड़े में एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का बांधकर रख दें। इस पोटली को भगवान विष्णु के सामने रखकर दीपक जलाएं और अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। यह उपाय धन ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक माना जाता है। आमला की एकादशी के दिन वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी होता है। इस दिन किसी से विवाद न करें, किसी का दिल न दुखाएं और न ही किसी के बारे में गलत बोलें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया अच्छा या बुरा कर्म कई गुना फल देता है। इसलिए इस दिन जितना अधिक सकारात्मक रहेंगे, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गौशाला में जाकर दान करें। गौशाला में चारा, गुड़ या अन्न का दान करने से व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर होने लगते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जिनके घर में बार बार धन की हानि होती है या बचत नहीं हो पाती। एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आमल की एकादशी की रात भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर पूरी रात या जितना संभव हो उतना समय भजन या नाम जप करें। इस दिन जागरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में अचानक अच्छे अवसर मिलने लगे और रुके हुए कार्य बनने लगे। ध्यान रखें कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की शुद्धता और सकारात्मक सोच भी उतनी ही आवश्यक है। जब मन, कर्म और विश्वास तीनों एक साथ होते हैं, तब जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी दरिद्रता दूर हो, कर्ज समाप्त हो और घर में धन और सुख का आगमन हो, तो इस आमल की एकादशी पर गाय को गुड़ और भीगे चने अवश्य खिलाएं और इन सभी उपायों को श्रद्धा के साथ करें। अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आस्था और अनुभव अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी रहस्यमयी और उपयोगी जानकारी पसंद आती है, तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी इन दिव्य उपायों का लाभ उठा सकें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें और आपके जीवन की सभी आर्थिक और मानसिक परेशानियां दूर हों। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले भाग में एक और महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी के साथ। जय श्री हरि, जय गौ माता, जय सनातन धर्म। जिनके जीवन में बार बार आर्थिक बाधाएं आती हैं, जिनके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं या जिनके घर में अशांति बनी रहती है, इस दिन यदि श्रद्धा से पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाया जाए और लक्ष्मी जी का ध्यान किया जाए, तो धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। यदि संभव हो तो सायंकाल घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं और परिवार सहित विष्णु मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इससे घर में स्थायी समृद्धि आती है। जो व्यक्ति संतान सुख की कामना रखते हों, वे इस दिन आंवला फल दान करें और भगवान से प्रार्थना करें। शास्त्रों में वर्णित है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और कुल में सुख शांति बनी रहती है। द्वादशी के दिन पारण करते समय पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें और किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। इससे व्रत पूर्ण फल देता है। प्रिय दर्शकों, यह पावन अवसर आपके जीवन में नई ऊर्जा और सौभाग्य लेकर आए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और हर व्रत त्योहार की सटीक जानकारी समय पर मिले, तो हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आमल की एकादशी के इस दिव्य महत्व को समझ सकें। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। हरि ओम तत्सत।